पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि डॉग ब्रीड बैन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियोज़ के नीचे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और मेरे जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से सबके आंसर दे रहा हूँ। वीडियो में जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। रीज़न उसका ये है कि जो डॉग लवर हैं, जो रियल में डॉग रखना चाहते हैं या जिन्हें इस बात से दुख है डॉग ब्रीड बैन हो रहे हैं, वो कमेंट देके डिमोटिवेट ना हो जाएं। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन आए हैं, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के पास भी ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आए हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर दिखा देना उन लोगों को। ज़्यादातर जो एनजीओज हैं वो ये क्वेश्चन करती हैं कि मेरे पास ज़्यादातर एनजीओज ने क्वेश्चन किए हैं कि आप स्ट्रीट डॉग को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, आपको ब्रीड डॉग बैन होने का इतना दुख हो रहा है ना, आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आप तो क्या नाम है डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस करते हैं। तो यकीन मानिए मेरा डॉग ब्रीडिंग का कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, मैं एक अच्छे खासे पद पर हूँ, आई एम ए एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, मैं एनिमल बिहेवियरिस्ट भी हूँ। मेरा डॉग ब्रीडिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। हाँ, मेरा शौक है रॉटविलर रखने का, वो मैं रॉटविलर रखता हूँ। तो स्ट्रीट डॉग को प्रमोट क्यों नहीं करता, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि मैं एक स्ट्रीट डॉग को प्रमोट नहीं करता। मैं आराम से अच्छे से स्ट्रीट डॉग को प्रमोट करता हूँ जब उसका टाइम होता है, उसको फीड करवाना, हर एक चीज़ सारे काम में करता हूँ, लेकिन शो ऑफ नहीं करता। फंड लेने के चक्कर में नहीं लगा रहता कि स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते वक्त वीडियो बना बना के डालूँ, मुझे फंड मिले। मुझे वो नहीं चाहिए, जो रियलिटी है वो मैं बताऊँगा। दूसरी बात आती है, आप स्ट्रीट डॉग को प्रमोट कीजिए। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से स्ट्रीट डॉग बहुत अच्छे हैं, उनको अडोप्ट कीजिए। यदि आपके पास एक हाइब्रिड डॉग है, कोई प्योर ब्रीड का डॉग है, तो एक स्ट्रीट डॉग रखने में कोई बुराई नहीं होती। ये मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोज में बोला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉरेन ब्रीड को मैं क्यों प्रमोट करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप ये बता दीजिए कौन सी ब्रीड ऐसी है जो फॉरेन ब्रीड है। इंडिया में जो इस समय जो ब्रीड हैं उनमें कौन सी ऐसी ब्रीड है जो फॉरेन ब्रीड है। आज के टाइम में 2-3 साल पहले आया हुआ आदमी फॉरेन से इंडिया में, वो इंडिया की नागरिकता मांगने की बात करता है। वो कहता है कि मुझे इंडियन बनना है। ठीक है, दूसरी बात, आज के टाइम में आप मान लीजिए स्टडी वीज़ा लगा के फॉरेन जाते हैं, है ना, वहाँ पढ़ते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे पीआर चाहिए, मुझे वहाँ का नागरिक बनना है ना। अब आप जब इंसान इतना कुछ कर सकता है, 2-2, 3-3 साल के अंदर नागरिकता मांगने की मांग कर सकता है, तो जो ब्रीड हमारे इंडिया में आज से 50-60 साल पहले से रहती आ रही है, कुछ तो और भी पुरानी होंगी। ठीक है, मैं जैसे रॉटविलर की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास रॉटविलर रहे हैं, इसलिए मैं रॉटविलर की बात कर रहा हूँ। बाकी ये सभी ब्रीड के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि रॉटविलर काफ़ी पुरानी डॉग ब्रीड है इंडिया में, और इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही सूटेबल डॉग ब्रीड है। ठीक है, आराम से उसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते, बहुत ही कंफर्टेबली रहता है और रह रहा है, काफ़ी समय से रह रहा है। यदि कुछ ऐसा होता कि इंडियन क्लाइमेट को अडोप्ट नहीं कर पाता तो वो ब्रीड आने के बाद 2-3-5 साल में खुद ही ख़त्म हो जाती। लेकिन वो अपनी 90s के और अब तक अपनी जर्नी तय करता आ रहा है वो, तो इसका मतलब वो इंडियन क्लाइमेट को अच्छे से समझ चुका है। और आपको समझना पड़ेगा कि जिस डॉग की चौथी या 5वीं जनरेशन इंडिया में पैदा हुई है तो वो इंडियन डॉग ही बन जाएगा, वो कोई फॉरेन ब्रीड नहीं रहेगी। ठीक है, रॉटविलर जर्मन डॉग है, आप जब अमेरिका से रॉटविलर मंगाते हैं तो अमेरिकन क्या बोलते हैं, दिस इज अमेरिकन रॉटविलर। साइबेरिया से मंगाओगे तो साइबेरिया क्या बोलेगा कि ये साइबेरियन रॉटविलर है। लेकिन हम जो हमारे यहाँ पे रॉटविलर आज से 50-50, 60-60 साल पहले से रहते आ रहे हैं, हम उसे आज तक इंडिया का टैग नहीं दे पाए कि ये इंडियन रॉटविलर है। वाई, इसको समझना पड़ेगा। अब वो फॉरेन ब्रीड नहीं रही हैं। ठीक है, आप एक जो हमारे यहाँ इंडियन रॉटविलर है, जो हमने उसको बचपन से पाला बड़ा किया, ठीक है, सब कुछ किया, अच्छे से रखा, आप उसको एक बार फॉरेन में भेजिए, क्या वो भाषा समझ जाएगा लोगों की? और आप हिंदी में बोलेंगे तो वो तुरंत समझ जाएगा। क्या वो रशियन लैंग्वेज समझ जाएगा? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो रशियन है ही नहीं। वो जर्मन लैंग्वेज समझ जाएगा? नहीं समझेगा, क्योंकि वो जर्मन है ही नहीं, ना वो यूरोपियन है। वो इंडियन डॉग है, आप हिंदी में बोलोगे तुरंत समझ जाएगा, तुरंत वो अपना जो रिएक्शन देगा, इसका मतलब वो इंडियन डॉग है।
तो ये जो फॉरेन ब्रीड का, हाँ कभी पैदा हुए होंगे जर्मन में, ठीक है, या दूसरी अलग अलग कंट्रियों में, बट आज ये इंडिया में रहते हैं, तो एक ये इंडियन डॉग ब्रीड ही है, इसको समझो। एक प्योर ब्रीड डॉग है ये, इसलिए हमें लगता है यार फॉरेन ब्रीड है, बट ऐसा नहीं है। जिस डॉग की चौथी या पांचवी जनरेशन इंडिया में पैदा हो जाए वो इंडियन डॉग ही कहलाता है, ठीक है। इनको भी बराबर नागरिकता मिलने का अधिकार है। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो फॉरेन ब्रीड और इंडियन ब्रीड करते रहते हैं बार बार, उनके लिए क्लियर जवाब हो गया। दूसरी बात कि जैसे मैंने कल अपनी वीडियो में बताया कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, गिर जाएगी, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो भी मेरे पास कमेंट आया कि ट्रेनर का काम तो है डॉग ट्रेन करना, फिर चाहे कोई सा भी हो। वेटनेरियन का काम है डॉग का ट्रीटमेंट करना, फिर चाहे कोई सा भी हो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि कौन से, जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास, सबके पास एक स्ट्रीट डॉग है, 100 लोगों में से कितने % लोग ऐसे हैं जो अपने स्ट्रीट डॉग को ट्रेंड करवाते हैं एक अच्छे ट्रेनर के पास भेज के? शायद 1 या 2। ट्रेनिंग के मामले में तो 1-2 भी नहीं होंगे, वो खुद ही बेसिक ट्रेनिंग दे देते हैं। वेटनेरियन की बात करते हैं तो 100 में से कितने % ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे वेटनेरियन के पास जाके स्ट्रीट डॉग को सारे जो उसके वैक्सीन होते हैं वो लगवाते हैं? आपको पता है मैंने जब कैंपिंग चलाई थी स्ट्रीट डॉग वैक्सीन को लेके, तो उस समय डॉक्टर के पास जो स्ट्रीट डॉग लेके आते थे वो लोग क्या बोलते थे, भैया इतने का तो डॉग नहीं है जितने की आप वैक्सीन बता रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2-2, 3-3 हज़ार की वैक्सीन आती है, ये आपको भी मालूम होगा, सर्च कर लीजिए अपने स्टेट में, जो 11-in-1 है, 12-in-1 है, कितने महंगे वैक्सीन आते हैं। तो वो वैक्सीन क्या स्ट्रीट डॉग को कोई लगवाएगा? नहीं लगवाएगा। ज़्यादातर क्या लगवा देंगे, रेबीज, और वो भी कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि वहाँ फ्री के अंदर रेबीज लग जाएगा। 2 रुपए की पर्ची बनेगी, 5 रुपए की, 10 रुपए की, और उस 10 रुपए के चक्कर में आदमी कौन सा ऐसा है जो रेबीज का इंजेक्शन भी 200-250 रुपए देके स्ट्रीट डॉग के लगवा देगा? तो इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाइए। 1-2 डॉग लवर ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रीट डॉग के भी अच्छी महंगी वैक्सीन लगवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखें, एक पपी जब हम लेके आते हैं तो 3 से 4 हज़ार का खर्चा वैक्सीन का आ जाता है। हो सकता है कई स्टेट में ज़्यादा आता हो, कई स्टेट में ज़्यादा महंगी वैक्सीन मिलती हो, ठीक है। तो इतना तो हम मान के चलते हैं, बट एक स्ट्रीट डॉग जो एडॉप्ट किया हुआ है उसके लिए कौन इतना खर्चा कर देगा? फिर फूड इंडस्ट्री की बात आती है, तो फूड के बारे में बोला कि स्ट्रीट डॉग भी तो पेडिग्री खाते हैं, ये खाते हैं। पहली बात तो जितने भी स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाने वाले लोग हैं ना, जब वो शॉप पे जाते हैं, पता है क्या बोलते हैं कि हमें तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना है, तो उसके हिसाब से सस्ता खाना दीजिए। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है जो फूड खराब है या कई बार तो एक्सपायरी फूड भी स्ट्रीट डॉग को खिला देते हैं, सिर्फ किस लिए कि वीडियो बन जाए, हमारे व्यूज आ जाए। इस कारण मेरा वो काम नहीं है, मेरा काम है अवेयरनेस करना, लोगों को सही गाइड करना, समझाना। मैं स्ट्रीट डॉग के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। मैं जब आपकी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा जब एक स्ट्रीट डॉग रॉयल कैनल खा के पलता है, जब एक स्ट्रीट डॉग के 5-6 हज़ार की वैक्सीन लगती है हर साल, जब एक स्ट्रीट डॉग इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है कि जिस तरीके से हमारे ये जो गार्ड डॉग्स हैं या प्योर ब्रीड डॉग हैं ये होती हैं, तब मैं आपकी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा कि हाँ, स्ट्रीट डॉग के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं। यदि ऐसा होता ना तो इंडिया में स्ट्रीट डॉग की इतनी बुरी हालत नहीं होती। तो जो ये क्वेश्चन करते हैं, मुझसे भी काफ़ी करते हैं, आप लोगों से भी पूछते होंगे जो डॉग लवर हैं जिनके पास ये गार्ड डॉग्स हैं, ठीक है, कि भैया स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, ये करो। पहली बात तो जो डॉग लवर है, चाहे उसके घर में रॉटविलर हो, चाहे उसके घर में स्ट्रीट डॉग हो, चाहे कोई सा भी डॉग हो, यदि उसके घर में डॉग है तो वो बाहर जाते टाइम जितने भी डॉग मिलेंगे सबको खाना जरूर खिलाएगा, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। आपके घर में एक ऐसा जीव है जो इतना ज़्यादा आपको सॉफ्ट हार्टेड बनाता है कि आप कहीं भी बाहर जाओगे, ना केवल स्ट्रीट डॉग, चाहे वो काऊ हो या दूसरे जो एनिमल हैं, वो सबको खाना खिलाता है। जो एक प्योर अच्छे से डॉग लवर है, ऐसा नहीं है सॉफ्ट करने वाला नहीं, मैं एक अच्छे डॉग लवर की बात कर रहा हूँ। फिर चाहे भले उसके घर में रॉटविलर हो, चाहे पिटबुल हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, कोई सा भी डॉग हो। तो इस बात को समझना पड़ेगा। आप अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाइए ये कि हाँ अच्छा है डॉग ब्रीड बैन हो रही है, प्योर डॉग ब्रीड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रीट डॉग ही इंडिया में होने चाहिए।
तो स्ट्रीट डॉग के लिए कोई इतना नहीं करने वाला। उल्टा यदि ये प्योर डॉग ब्रीड खत्म हो गई ना तो स्ट्रीट डॉग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे, उसके बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ब्रीडर है, उसने 5-6 डॉग रखे हुए हैं अच्छी ब्रीड के, तो उसकी अच्छे बच्चे वो पपी सेल करता है तो इनकम होती है। वो तो खैर पैसा कमाना सबका अधिकार है, पैसा हर आदमी कमाता है। लेकिन जब वो ब्रीडर अपने डॉग से पैसा कमाता है ना, तो उसके आसपास में कोई भी डॉग भूखा नहीं सोता, तो कहीं ना कहीं उन सबको खाना खिलाता है। लेकिन वो शो ऑफ नहीं करता, ठीक है, वो रील बना बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालता व्यूज लेने के लिए। मैं अच्छे ब्रीडर्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन मैं उन अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये काम करते हैं। यदि उनके पास उनका काम ही खत्म हो जाएगा, डॉग ही खत्म हो जाएंगे, तो स्ट्रीट डॉग को खाना कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाने वाला, और ज़्यादा भुखमरी आएगी। एनजीओ वाले हैं वो खाली डोनेशन के लिए खाना खिलाएंगे या क्या नाम है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे व्यूज लेने के लिए डॉग को खाना खिलाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, शुरू में जाएंगे, एक कैमरामैन होता है वो वीडियो बनाता रहता है, ठीक है, कोई भी जो एनजीओ है या जो व्यूज लेने के चक्कर में रहता है वो आराम से डॉग को खाना खिलाता रहता है। जैसे ही उसकी वीडियो बनी उन सभी डॉग को भगा देता है। आज मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफ़ी 3-4 दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूं इन शब्द को लेके, इन बातों को लेके। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, ठीक है, जो गलत गलत कमेंट्स आए हैं। स्ट्रीट डॉग को भी आप खाना खिलाइए, उनको भी आपका फर्ज बनता है ध्यान रखना। केवल स्ट्रीट डॉग नहीं, जितने भी स्ट्रीट एनिमल हैं जो बाहर रोड पे घूम रहे हैं, उन सबको खाना खिलाने का फर्ज हमारा है, ये कर्तव्य है हमारा। लेकिन जो प्योर ब्रीड डॉग हैं उनको आप फॉरेन का टैग देके और बैन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इस तरीके की बात मत कीजिए। यदि आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप शांति से बैठ जाइए। आप अपनी जो गंदगी है वो सोशल मीडिया पे मत फैलाइए, ठीक है। ठीक है, आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि ये फॉरेन ब्रीड है, इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी ब्रीड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। गूगल पे जाके चेक कर लेना कि हाँ रॉटवाइलर इज डेंजरस डॉग, तो अच्छा रॉटवाइलर डेंजरस है, ओहो डर गए, ये तो खा जाएगा, मालिक को मार देगा। अरे पूरा तो पढ़ लो, तुम विकिपीडिया ही पूरा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि रॉटवाइलर इज डोमेस्टिक डॉग है, एक्सट्रीमली लॉयल डॉग ब्रीड। यदि आप सही तरीके से ट्रेंड करोगे तो ये आपके लिए मरने को तैयार हो जाता है। और लाइव केसेस आते हैं, बहुत केसेस आते हैं ऐसे जो मर जाता है डॉग अपने मालिक के लिए। तो चाहे वो स्ट्रे डॉग हो, चाहे वो प्योर ब्रीड डॉग हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जो ब्रीड आज से कई साल पहले इंडिया में आ चुकी थी, उनकी 4th-5वीं जनरेशन इंडिया में पली है, ठीक, आज उनको आप बैन करके उनकी नस्ल विलुप्त कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो फॉरेन ब्रीड है? नहीं, वो एक इंडियन ब्रीड ही है, ठीक है। हाँ ये है कि वो एक प्योर ब्रीड है इसलिए। अरे आपने तो अपनी खुद की इंडियन ब्रीड को ही नहीं छोड़ा। इंडियन मैस्टिफ इंडिया में किस नाम से पॉपुलर है? पाकिस्तानी बुली, जबकि डॉग तो इंडियन है ना, लेकिन वो एक प्योर ब्रीड का डॉग है और आपने टैग दे रखा है पाकिस्तानी बुली का, बिकॉज वहां पे ये ज़्यादा पाले जाते हैं। रीजन सिर्फ इतना सा है। तो इसलिए सारी ब्रीड को आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल कीजिए। जो अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं डॉग ब्रीड बैन ना हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हैशटैग चल रहे हैं आप अपनी सोशल मीडिया पे डालते रहिए, अवेयर रहिए। और अगर आप जुड़ सकते हैं ऐसे ग्रुप्स के साथ जो आगे जाके केस फाइल कर रहे हैं तो आप उनके साथ जरूर जुड़िए। यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान से दुआ कीजिए कि ये जो बैन हुआ है ये जल्द से जल्द हटे, ठीक है। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस तरीके की बातें कर करके डिमोटिवेट किया जा रहा है, जैसे कि फॉरेन ब्रीड का नाम देके या स्ट्रीट डॉग को आप रखो, उनकी दुआ मिलेगी, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें दोनों के लिए सोचना है, दोनों का करना है, चाहे स्ट्रीट डॉग हो चाहे प्योर ब्रीड डॉग हो। लेकिन स्ट्रीट डॉग के चक्कर में प्योर ब्रीड को नहीं खराब करना और प्योर ब्रीड के चक्कर में स्ट्रीट डॉग को नहीं खराब करना। हमारे लिए दोनों बराबर है, सारे डॉग हमारे लिए बराबर है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।